अलजेब्रा का हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जब इस तरह से आते हैं तब इसे कैसे करते हो बताने जा रहा हूँ। हालांकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मगर आपकी बुक में अगर इस तरह से क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत में होता क्या, लंबाई चौड़ाई और कर्ण भी हो सकता है। तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, 7 मीटर क्या है, अधिक है, तथा विकर्ण उसकी लंबाई से 1 मीटर अधिक है। विकर्ण जो उसका है, जो कर्ण है 1 मीटर और ज्यादा है। किससे? जो ये 7 दिया है ना, इसका एक और ज्यादा जो होगा कर्ण होगा, वैसे भी कर्ण बड़ा होता है। तो इस तरह से जब आएगा तो सबसे पहले हमको बोला है आयत, तो हमें आयत बनाना जरूरी है। और आयत की आमने सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। जैसे हमने बनाया तो ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया एक, ठीक है। और चतुर्भुज बोलेगा तो चतुर्भुज बनाएंगे, वर्ग बोलेगा तो वर्ग बनाएंगे, लेकिन इसमें बोला है आयत। और क्या बोला है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है। तो और इसमें विकर्ण को भी पूछा है, तो विकर्ण भी हम एक बना लेंगे, एक विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण मतलब वही जो अपना पुराना वाला कर्ण हुआ करता था। अगर नाम नहीं दिया है तो नाम डाल भी सकते हो, और नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसने क्या पूछा है हमसे, इसके नाम वगैरह के बारे में पूछा नहीं है। हमसे यही पूछा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ये यहीं पे मामला फंसाया है, थोड़ा सिर्फ फंसाया जाता है तुमको समझने के लिए कि तुम कैसे समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो, ये बताने के लिए। यही समझो, किसी आयत की लंबाई, आयत निकाल दिया, आयत बना दिया, आयत की क्या बोला है, लंबाई। लंबाई तो यही होगी ना, लंबाई मतलब ऊंचाई, एच एल, समझ गए। तो लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है, मतलब उसकी लंबाई से आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है, मतलब कि चौड़ाई से 7 अधिक क्या है, लंबाई। अब अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या लिख दोगे, चौड़ाई 7 अधिक है, चौड़ाई को बना दोगे। जबकि क्या बोला है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है। समझ गए क्या? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये लंबाई है, ये लंबाई है। तो किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है, तो यहाँ 7 ये अधिक होगा कि नहीं होगा, ये 7 अधिक होगा लंबाई, और चौड़ाई क्या ये होगा, तो इसे हम x मानेंगे। समझ रहे हो क्या? मैं मानूंगा अभी, यहाँ आपको इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ इस तरह से। तो देखो, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, तथा विकर्ण उसकी लंबाई से 1 मीटर अधिक है। अब देखो, अगर पकड़ने वाला रहोगे, पकड़ने वाला लड़का रहेगा, जरा सा दिमाग का इस्तेमाल करेगा, इफ स्टूडेंट विल यूज देयर विल, अपने इंटेलिजेंट दिमाग का कोशिश करेगा तो पकड़ लेगा। देखो, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। अगर यहाँ तक नहीं पकड़ पाते हो तो यहाँ पकड़ पाओगे। तथा विकर्ण उसकी लंबाई से 1 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई से 1 मीटर कर्ण अधिक है ना, इसका मतलब लंबाई दिया है। अगर लंबाई दिया होगा तभी तो कर्ण एक ज्यादा होगा उससे, अगर लंबाई ही नहीं होगा तो कर्ण कैसे ज्यादा होगा। तो इसलिए चौड़ाई को तुम साथ मत मान लेना, समझ गए क्या? जो नहीं दिया है उसे x मानेंगे। और देखो, और क्या लिखा है वहां पे, 1 मीटर अधिक क्या है, कर्ण है। तो हमारा कर्ण हमारा ये है, तो इसे क्या कर सकते हैं, इसको कर देंगे, इसको 1 ज्यादा करने का है, तो 7 + 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि क्या बोला है, लंबाई से 1 अधिक है, 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बता रहा हूं कि इस तरह से मैंने आपको एक ऐसा बता दिया कि जो नहीं दिया है उसे x मानेंगे। और फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है, चौड़ाई से 7 अधिक है, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 7 अधिक है। तो चौड़ाई क्या मैंने बताया, x बताया। अभी मानूंगा, लेकिन आपको ऐसे ट्रिक बता रहा हूं तो मानूंगा ना। तो 7 अधिक है, किससे अधिक है, प्लस करके x प्लस यहाँ पे 7 कर देना। समझ गए क्या? देखो, चौड़ाई से लंबाई 7 अधिक है,
तो चौड़ाई आएगी ना भाई, और उसके बाद प्लस करके जो अधिक है वो आएगी, जो अधिक है वो आएगा, और चौड़ाई तो आएगी ही। समझ गए ना। फिर क्या बोला है, फिर कर्ण को बोला है उसकी तथा अधिक है, तथा उसकी लंबाई से 1 मीटर अधिक है। मतलब अब इसकी बात आ गई। मतलब देखो समझो, इससे चौड़ाई से लंबाई 7 अधिक है, तो 7 अधिक किया कि नहीं किया। और यहाँ क्या बोला है, उसकी लंबाई से 1 मीटर अधिक क्या है, विकर्ण है। मतलब इससे बड़ा ये था, इससे बड़ा इससे बोल रहा है। अरे समझा कि फिर समझाऊं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x+8 करेंगे। वैसे भी 8 हो रहा है ना, x+8 कर देंगे। अब बात समझे क्या, फिर से समझो। दिया क्या है, उसकी चौड़ाई हमने बता दिया x, जो कि नहीं दिया था, जो नहीं दिया था उसे x माना हमने। तो जब x मान लिया तो फिर क्या बोला, बोला कि लंबाई जो उसकी है चौड़ाई से 7 अधिक है, तो लिख दिया चौड़ाई 7 अधिक। अधिक मतलब प्लस, कम मतलब माइनस। और यहाँ पे बोला कि विकर्ण जो है लंबाई से भी 1 ज्यादा है। ठीक है, तो लंबाई हमारी ये थी ना, तो यहाँ से उड़ी मार के इसको 1 बढ़ा दिया। समझ में आ गया। अब चलते हैं सवाल करते हैं किस तरह से होता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना चौड़ाई x है, माना आयत की चौड़ाई x है। ठीक है, आयत की चौड़ाई क्या है, x है। अब आयत की माना x की चौड़ाई क्या है, x है, तथा आयत की लंबाई x+7 है कि नहीं है भाई। मैं मेरे घर से नहीं लिख रहा हूं, वहां पे जो दिया है x+7 है। अब लिख लिया तथा, या फिर ऐसे लिख लो, आयत का विकर्ण क्या है, x+8 है। समझ गए क्या, x+8 है। मान लिया अगर इसे, तो इस तरह से अगर हम जब लिख लेते हैं आयत की चौड़ाई x है, इस तरह से लिख लिए। मगर क्या किसी लाइन को कभी कपड़ा नापाने गए हो या कभी लंबाई नापते हैं तो क्या बोलते हैं क्या x+8 है, नहीं भैया। एक नंबर चाहिए, वो नंबर की जितना लंबाई होनी चाहिए, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे ऐसे हो। ABCD में नहीं होता है, कभी ABCD में मापा जाता नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये तो हमने लिख लिया आयत की चौड़ाई x है, ये हमने माना था, और इसके साथ सबको x लगा के लिख दिया जैसा कि उसने बोला था। अब ये करने के बाद क्या करेंगे, अब देखो हमने पाइथागोरस लगाते हैं हम लोग। तो पहली भुजा का स्क्वायर होगा, ये दूसरी भुजा होगी, और ये विकर्ण होगा। तो बिना टाइम पास किए चलते हैं पाइथागोरस के पास। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से करेंगे। गोरस के प्रमेय से अगर पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया जाए तो देखते हैं क्या होगा। पहली भुजा का स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे पहली भुजा का स्क्वायर क्या होगा, x+7 का स्क्वायर कर दिए, प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर। दूसरी भुजा कहाँ गई, ये हो गई दूसरी भुजा। तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर दो, बराबर कर्ण का स्क्वायर x+8 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x+8 का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा, x+8 का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों का करना है ना भाई। तो देखो अब क्या करेंगे, इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है तो लगा देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो आता है ना, आप क्या इसमें बताऊं, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद होता है, तो 7 दूना 14x हो जाएगा, 14x प्लस 7 7 49 प्लस x का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ भी होल स्क्वायर लगेगा
तो यहाँ कैसे हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 8 दूना 16, 16x। 16 कहाँ से ले रहा हूँ, एक 2 होता है ना, पहले पद का वर्ग गुणे पहले पद का वर्ग गुणे इस गुणे प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा होता है, 2 वहां से ले रहा हूँ। तो 8 दूना 16x, 16x प्लस 8 वाटे 64, 64 समझ गए। अब देखो क्या होगा, कभी भी ध्यान देना, अगर समान चिन्ह समान संख्या बराबर के विपरीत ओर हो, मतलब अपोजिट साइड में हो, दैट विल कैंसल फ्रॉम ईच अदर। तो हम इससे इसको कैंसिल कर दे, या तो फिर इस एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर को कर सकते थे। तो यहाँ से ये काम खत्म हो गया। अब जो बचे हैं उन्हें लिख लेते हैं, और जो लिखने के बाद पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर मतलब कि हम कोशिश करेंगे, लास्ट तक हमारा ये कोशिश रहेगा कि किस तरह से हम ABCD को वन बाजू रखें और एक वैल्यू को लेके आए जो वहां पे जाए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर है तो इसे रखेंगे x के स्क्वायर के साथ, तो करेंगे पक्षांतर। इसे पक्षांतर करने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे जितने भी है ना सबको भगा के इधर लेके आओ, सबको भगा के लाओ। तो क्या करेंगे, इसीलिए x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और वहां से आएगा प्लस 16x को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, और वहां से 64 को भी लेके आ जाएंगे। तो वहां क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ करो, जो जिसके जैसा दिख रहा है उसको उसके जैसा रखेंगे, और रखने के बाद घटाने की कोशिश करेंगे या जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 14x और 16x को एक साथ रखा जा सकता है ना। 16x देखो, 16x वहां से यहाँ लाए हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, 16x जो है माइनस हो जाएगा, और 64 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि वहां से आया है, जब मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो और चलो उसको खर्चा कराओ, ठीक है ना। तो खर्चा कराना पड़ता है, तो वहां से आएगा तो भाई खर्चा देना पड़ेगा भाई, माइनस में। तो आ जाओ, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 14 है x के साथ, 14x के साथ बच्चा क्या करो, 16x को लिख लो, माइनस 16x को लिखो, माइनस 16x। कभी भी साइन पहले बोलने का उसके बाद कुछ बोलने का, अगर साइन नहीं बोलते हो बड़ा दिक्कत हो जाएगा बेटा, ऐसा गलती मत करो। प्लस 49 माइनस 64 बराबर 0। अब 0 को बनाएंगे हम लोग हीरो। देखो क्या होता है, घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, जरा ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे ये है कि हमारा क्या बचता है। तो देखो x का स्क्वायर हमारा वैसे ही रहेगा, एज इट इज x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। और दूसरा देखा जाए अगर यहाँ पे, तो देखो 16 में से 14 घटाएंगे तो हमारा 14, 15, 16 2 बचेगा, 2 ही बचेगा ना, 2 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 बचेगा, -2x। देखो ये छोटा हो रहा है तो हमारा बराबर से यहाँ वहाँ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए कोशिश करना कि इज इक्वल टू के बाद इज इक्वल टू आए। देयरफॉर क्या करेंगे, 14x का स्क्वायर और -2x, x का स्क्वायर -2x, इस तरह से लिखेंगे। 2x लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब उसको घटाएंगे। तो उसको घटाने के लिए क्या करेंगे, 64 लिखो, 64 में से 49 को घटाना है। तो 49 को जब घटाएंगे 64 में से तो हमारा बचेगा, तो -15 हमारा यहाँ पे देखते हैं क्या बचता है हमारा, और घटाएंगे इसे शायद -15, क्योंकि ये देखो 64 माइनस 49 अगर करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 14 हो जाएगा ना। तो इसमें से 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ से 5 हो गया तो 5 में से गया 4, तो बड़ा क्या था, -64 था, तो -15 बचेगा। इसलिए -15 बराबर 0। अब 0 कब तक 0 रहेगा, कभी ना कभी तो हीरो बनना ही होता है, समझ गए ना। तो कोई 0 कभी होता एक्चुअली में नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है, तमाशा दिखाऊंगा। देखो यहाँ 15 है तो यहाँ 15 लिखेंगे, तो 15 लिखेंगे, लेकिन यहाँ -15 है ना, तो -15। देखो सब माइनस है, अभी यहाँ पे सब माइनस है। अगर नहीं पढ़े हो पूरा साल
भाड़ में जाए, मत पढ़ो। अभी देखो क्या है, माइनस जब सब 15 हो तो तीन के जोड़े में कोई नहीं रहता है, पेयर ऑफ होने चाहिए, पेयर होना चाहिए उनका। तो ये जो 3 है ना, इनको 4 में कन्वर्ट करेंगे। 4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये 15 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 15 आए, और यहाँ घटाव है, सब घटाव का साइन है, कोई दिक्कत नहीं। सब घटाव है तो क्या करेंगे, गुणा करने पे 15 आए, और उनको आपस में जब घटाया जाए, घटाव है ना, यहाँ घटाव है, तो जब घटाया जाए तो मध्यम पद के बराबर आए। देखो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, आखिरी पद, पहला पद, आखिरी पद, मध्यम पद, ये बीच में है ना, तो समझ लो। तो क्या करेंगे, अगर ले लिया जाए 5 तिहाई 15, अगर 5 तिहाई 15 लिया जाएगा तो 5 में से 3 जाए तो क्या 2 रह जाएगा, अवश्य रह जाएगा। देखो आखिरी स्टेप का उसके ऊपर वाले स्टेप से लेना देना होना चाहिए भाई। जब लेना देना नहीं होगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। मैथ्स का ये रूल होता है, किसी भी चीज का ये रूल होता है कि जो पहले स्टेप का था उसी के स्टेप के बेस पे दूसरा हमारा होना ही चाहिए। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, जब सब प्लस मिले तो जब आप तोड़ेंगे ना, जब 2 में जब आप तोड़ रहे होंगे तो तोड़ते समय इस बात का ध्यान देना कि जब सब माइनस हो तो पहले का साइन वह रखना जो मध्यम पद का हो, मध्यम मतलब बीच वाला, तो पहले का साइन वो रखेंगे जो मध्यम पद का है, दूसरे का साइन वो रखना उसका उल्टा, जो मध्यम पद का रखोगे उसका उल्टा। कौन सी केस में, जब सब माइनस होगा, सब माइनस होगा तो पहले का साइन वो रखना। कौन सा पहला, जो तोड़ के 2 बना रहे हो ना, उसमें 2 तुमको बन रहा है तो उसमें से एक का साइन, पहले का साइन माइनस रखना और दूसरे का उसका उल्टा रखना। कब रखना, जब ये पूरा माइनस होगा। अब समझ में आ गया। अब चलो क्या आगे, चलो तो आ जाओ आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब हम -2 की जगह पे माइनस इनके साथ x लगा के लिख सकते हैं, -5x और +3x लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी वही होगा, उसका मतलब भी। अरे 5 के 2 कॉइन लेके चलो या 5 की 10 की 1 नोट लेके चलो, बात तो वही है ना। मेरे को 2 कॉइन चाहिए अभी, क्योंकि मेरे को दिखाने का है मेरे दोनों हाथ में पैसे हैं, ये बात साबित करने का है। अब चलो ज़्यादा टाइम पास ना करें, क्योंकि ये यूट्यूब है, ज़्यादा टाइम पास करेंगे तो टाइम ज़्यादा ले लेगा। अब देखो तो लिखेंगे इसे इसलिए भले गड़बड़ा जाए, भले इसलिए से लेके यहाँ चले जाए, बाकी सब चले जाए, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू प्रयास करने का आने का, ठीक है। तो लिखेंगे x का स्क्वायर और -2 की जगह लिखेंगे -5x + 3x - 15 बराबर 0। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो -5 में से +3 जाएगा तो क्या -2 बच रहा है। तो कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रिलेशन है भाई। तो आप देखो क्या करेंगे, जब इस चारों पद में कन्वर्ट हो गया तो इसका इसके साथ जोड़ा बना दिया जाए और इसका इसके साथ जोड़ा बना दिया जाए और इसका कॉमन ले लिया जाए, उसका भी कॉमन ले लिया जाए और कॉमन लेके अपने आंसर की तरफ बढ़ चलेंगे, गाड़ी हमारी आगे बढ़ जाएगी। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसीलिए इस तरह से करेंगे। इन दोनों के पास x है, ये x² है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, इसलिए 1x को कॉमन ले लिया। और जब 1x को मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x से इस x में भाग दूंगा और जब भाग दूंगा तो 1x कट के 1x रह जाएगा और दूसरा जब इससे लेके अब दूसरे वाले 5x में भाग दूंगा तो माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि हमेशा माइनस ही जंग जीतता है। मेल और फीमेल में लड़ाई होगा तो फीमेल ही जीत जाती है, ठीक है ना। तो आगे आएंगे तो हम इस x से इस x को कटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा सिर्फ 5 बचेगा और जब 5 बचेगा तो इसका समापन हो गया यहाँ तक का। अब देखते हैं उन दोनों ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं। तो देखो ऐसा हमें पहाड़ा लेना है, ऐसा कुछ तो नंबर लेना होता है जिससे पहला भी कटे और दूसरा भी कटे। यहाँ नहीं कट रहा था लेकिन x तो कट रहा था ना, यहाँ पे x है लेकिन वहाँ पे नहीं है, तो हम नंबर के पास जाएंगे। अगर x होता तो x को लेके काम चलाते, अगर नहीं है तो आप देखो क्या करेंगे, यहाँ से 3 का पहाड़ा ही कॉमन हो जाएगा, 3 का पहाड़ा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या ले लेंगे +3, क्योंकि देखो 3 के आगे प्लस लगा है कि नहीं लगा है, लगा है तो +3 ले लिए। अब +3 के बाद हम क्या करेंगे, 3 इसलिए लिए क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा, 3 के पहाड़े में 15 भी आएगा, तो 3 1 जा 3 मतलब 3 से 3 कट गया तो x खाली बच गया, 3 1 जा 3 x खाली बच गया। और जब x बच गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 से 3 कटा x बचा और -3 × 5 = 15,
तो 15 भी कट के क्या हो गया 5 हो गया बराबर 0। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो अब दोनों सेम सेम जब हमको मिल गया है, जब दोनों सेम सेम मिल गया तो हम क्या करेंगे, जब सेम सेम मिल गया तो हम वही करेंगे, एक को एक बार लिखेंगे और उनको एक साथ मिला देंगे। तो देखो x प्लस एक्स माइनस 5 लिख दो एक बार, x माइनस 5 लिखो और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 क्या है, 0 इसका भी है इसका भी है, तो एक बार इसके साथ लिख लेते हैं, एक बार इसके साथ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या लिख लेते हैं, या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं क्या? इस तरह से कर लेंगे। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5, यहाँ से माइनस था वहां भाग के जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। या फिर ऐसा लिख सकते हैं x बराबर यहाँ प्लस 3 था वहां जाके माइनस 3 हो गया। तो देखिए इस तरह से आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या होता है, चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक होती नहीं है। हमें निकालना क्या था, पता करना था कि माना हमने किसको माना, आयत की चौड़ाई x है ना, इसीलिए लिखेंगे चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है। इसीलिए हमारी चौड़ाई क्या आ गई, देख बेटा बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो तो चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, मतलब कि -3 का काम खत्म हो गया, हमको प्लस वाला लेना है। और जब हमको प्लस वाला लेना है तो x बराबर हमारा क्या हो गया, x बराबर हमारा हो गया 5, और हमारा x क्या था, चौड़ाई थी ना, तो चौड़ाई हमारी कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, और क्या पूछा था, लंबाई तो 1 मीटर अधिक हो तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई बताओ। चौड़ाई हमने 5 निकाल लिया, अब लंबाई बताना है। तो इसीलिए आयत की लंबाई जब निकालेंगे बेटा, तो एक बात ध्यान दो, आयत की लंबाई के पास चलेंगे। आयत की लंबाई x प्लस 7, तो यहाँ पे क्या लिख दो x प्लस 7। हमारा यही था ना आयत की लंबाई यही थी। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने निकाली, 5 आया, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस 7 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 12। तो लंबाई आ गई कि नहीं आ गई? तो आयत की लंबाई, ऐसा एक बक्सा बनाना बोर्ड वाले को बिना तेल का पकौड़ा बनाने के लिए। ठीक है, क्या करना, आयत की लंबाई चौड़ाई बोलने का, आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई 5 है तथा लंबाई ऐसा लिखना, हर बार आयत नहीं लिखने का, प्रोनाउन के फॉर्म में भी जरा यूज करने का इंग्लिश जैसा। तथा आयत की चौड़ाई 5 है तथा लंबाई कितनी है 12 मीटर है। समझ गए ना, 5 है, दोनों मीटर में है। आयत की चौड़ाई 5 है तथा लंबाई मीटर है, 5 मीटर, ऐसा मीटर लिख देना बेटा, 5 मी लिख देना, ठीक है ना, नहीं तो बाद में मार्क्स कटने का लफड़ा नहीं रहेगा। समझ कि नहीं, आयत की चौड़ाई 5 मीटर तथा लंबाई 12 मीटर है। इस तरह से 12 निकाल लिए, 12 मीटर हमारा चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई, और ये इतना आ गया। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं देर तक पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ नहीं है। और मैं हरदम बोलता हूँ, मैं कमज़ोर बच्चों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, जो ब्रिलियंट है पाइथागोरस के दादा बने, हमसे क्या मतलब, हमको तो कमज़ोर बच्चों से मतलब है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा, और कोई क्वेश्चन का डाउट हो 10वीं के 10th के, तो मैं कमेंट में डालोगे, बना दूंगा अच्छे से।